जितने भी तांडव लोग करते हैं उनको शांत कैसे किया जाता है, योगी जी को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो आज से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। तो बेहतर है कि शांत रहें और अपने बच्चों का भविष्य तैयार करें। जिस पुलिस वाले को एसओ साहब को मारा था वो चौबे जी ब्राह्मण ही थे ना, और उनको तो फूंकने का भी प्लान कर दिया था इस आदमी ने। क्या सोचिए इसमें कितना आगोश था और कितना खतरनाक था ये, कि ही एक्सेप्टेड इन उज्जैन पुलिस स्टेशन कि हमने प्लान कर लिया था फूंकने के लिए भी, उनका पैर काटने का भी प्लान किया था, और यहाँ पे उज्जैन मंदिर में आके लगा नाटक करने ऐसे करके। अब वहाँ पे इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, राजदीप सरदेसाई, क्या नाम है, सागरिका घोष, प्रियंका गांधी, ये सब लोग आके एकदम बोले कि चलो भैया, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब सब लोग एक बोले, फ़ोन करके, ये भैया चलो 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 लेट्स गो, चलो हम लोग क्या नाम है गिद्ध की तरफ पड़ जाते हैं, क्या नाम है इस मुद्दे पे, विकास इनकाउंटर पे, और अपना दुकान चलाते हैं। अब वहाँ जाके वही तो लोग बोल रहे थे कि जो आदमी मंदिर में चल नहीं सकता है वो आदमी 100 मीटर भाग कैसे सकता है। तो मैं ही वहीं उन गवारों, जितने से भी लोग इनके रिश्तेदार हैं, ये प्रियंका गांधी, टोटी चोर महोदय, राहुल गांधी, सांता क्लॉस, आजकल सांता क्लॉस मालूम है कौन है, उमर अब्दुल्ला, ये भी आ गया है। मैंने 3 महीने 13 में वहाँ कश्मीर से यहाँ पे वो भी क्वेश्चन कर रहा है। ये सारे लोग को मैं ये पूछता हूँ कि जब इसने यहाँ पे कानपुर में इंसिडेंट किया तो ये भी तो पूछो कि ये तो 2-3 घंटे में कहाँ से कहाँ निकल गया। तो उस समय क्या शक्तिमान का जैकेट पहन रखा था और शक्तिमान का जैकेट खत्म हो गया था, या सुपरमैन का अंडरगारमेंट पहन रखा था कि कांड किया तो फटाफट निकल गया, वहाँ जाके क्या नाम उज्जैन मंदिर में ऐसे चल रहा है टा 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 टा। अरे आप सिर्फ देखिए, प्रियंका गांधी को, ये आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका गांधी को, राहुल बाबा को, राजदीप सरदेसाई को, श्वेता और लंडी टीवी, ये जितने भी पत्रकार लोग हैं, इनको ये सजेशन दे रहा हूँ फ्री में, फ्री एडवाइस। मैं तो इसे फ्री में नहीं देता नहीं हूँ, इनको बोल रहा हूँ, कुछ काम नहीं है तो रोड पे आ जाओ करो, मास्क ग्लव्स पहनो ये सारे लोग, और रोड पे झाड़ू मारो, स्वच्छ भारत करो, ठीक है। इस तरह का अनर्गल काम मत करा करो, और नहीं तो वही बात, बेकार वही बात, बेकार इंसान कुछ किया कर, उधेड़ का कपड़ा सिया कर, यही हो रहा है। कुछ काम धाम नहीं है, घर में कुछ काम हो नहीं रहा है, तो क्यों नहीं एसी ऑन कर दो और ट्विटर पे कुछ लिख दो और आराम से बैठ के देखते रहो कि हाँ भाई देखो मेरा दुकान चल रहा है, दुकान चल रहा है। यही दिग्विजय सिंह ने भी बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए। मायावती जी, इनको भी बहुत ज़्यादा, इन्हीं के गोद में खेल के झुंझुना लेके खेलता रहा, दी 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 दी, ये लगी उसको ऑक्सीजन में मिठाई खिलाते रही, और उसके बाद आप पूछ रही हैं कि ये क्या नाम है उसका इनकाउंटर नहीं हुआ है, उसको जानबूझ के मारा गया है। आप देखी थी, आप उसके साथ गई हैं तो स्वीकार कीजिए। आज जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं तो आपको पूछ रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जो उस जज पे भी सवाल करना चाहिए जिसने उनको जमानत दिया था। सवाल कहीं भी कुछ भी हो सकता है ना, तो जज पे सवाल करो। जज को पता नहीं था किसने ब्रूटल मर्डर किया था पुलिस वाले को, क्या नाम है मिनिस्टर को, और कितने लोगों को तांडव, मौत का तांडव दिखाया था। उसके बाद भी इसको जमानत पर जमानत मिलता गया, क्योंकि कुछ लोग अपने काले कोट को ईमान बेच चुके थे। विकास दुबे की वाइफ ऋचा दुबे, जो कि समाजवादी पार्टी में उन्हें आजीवन सदस्य मिल चुकी थी, अब वो ये कह रही हैं कि सबसे बदला लिया जाएगा, ये मीडिया कर्मी और तमाम जो लोग हैं। क्या करेंगी? पतिदेव नाग थे क्या? ये नागिन बनेगी? फोटो खींच लिया है, कितना आँख में, कितना मेगापिक्सल कैमरा है इनके आँखों में, क्या करेंगे? डस लेंगी? देखिए क्या करेंगी, चंबल की घाटी बनेंगी, क्या बनेंगी? घोड़ा पे चढ़ के बदला लेंगी क्या? एक और यूपी में स्टोरी देंगी क्या? क्या कर बदला क्या लेंगी? आज तक को और बाकी सारे मीडिया को खा जाएंगी। संभालिए घर। आपने स्वीकार किया था पहले, जब उनकी क्या नाम है इनकाउंटर नहीं हुआ था, कि आपके पति दोषी थे, जब उनको मार दिया गया, तो अब ये नाग नागिन मत बनो, डसो मत किसी को।
आज ज़्यादा देख तांडव करेगी यूपी पुलिस है। बड़े बड़े ड्रम में तेल में डाल के लट रखे हुए हैं, सोटे ही सोटे। जैसे करोल बाग में आप जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर तकिए ही तकिए लिखा रहता है। तो यहाँ पे यूपी पुलिस है, और भी योगी जी की। जहाँ तांडव होगा शांत कराना जानते हैं, क्योंकि योगी जी हैं पूजा पाठ करने वाले। जितने भी तांडव लोग करते हैं उनको शांत कैसे किया जाता है, योगी जी को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो आज से पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, बहुत दिन से गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। तो बेहतर है कि शांत रहें और अपने बच्चों का भविष्य तैयार करें। ये नहीं करें कि मैं बदला लूँगी, कर दूँगी, ये सब नहीं करें। शांत से रहे, अपने परिवार का और जो बचा खुचा दिन है उसको जिए। सीबीआई के चीफ बन गई हैं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सीबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे लीडर हो चुके हैं। लंडी टीवी जो है, लंडी टीवी, उसके पत्रकार लोग बोल रहे हैं। एक पत्रकार हैं श्वेता चतुर्वेदी, ब्लूटिक मिला है उनको, उन्होंने तो हद ही कर दिया। उन्होंने 2 दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था, वो तो नेपाल चला गया। एक इंग्लिश में आता है इंडिया टुडे पे पत्रकार राजदीप सरदेसाई, उन्होंने तो और हद कर दिया। अपने जुबान से बोल नहीं सकते तो उन्होंने क्या बोला कि आई गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज कि वो कभी गिरफ्तारी नहीं होगा, वो ऐसे ही छकाता रह जाएगा, कुछ दिन के बाद वो एमपी बन जाएगा। उन्होंने ये भी उसको आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन सब बातें धड़े की धड़े रह गई। और देखिए अब यही लोग बोल रहे हैं कि ये तो मुठभेड़ है, नहीं है, ये तो फेक इनकाउंटर है, ये तो गलत है। अरे भैया, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कहीं तो स्टैंड हो जाओ, कहीं तो एक जगह टिक जाओ। मैंने जहाँ हर मिनट में अपना बयान चेंज। सर, महाराष्ट्र में एसटीएफ के द्वारा गुड्डन त्रिवेदी को पकड़ा गया है, जो कि विकास दुबे का राइट हैंड माना जाता था। तो क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से एक के बाद एक सफलता हाथ लगती जा रही है योगी सरकार के? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले बधाई यूपी सरकार को और यूपी एसटीएफ को, जिसने इस तरह के गुंडे का खात्मा किया। और इस तरह का जो कैक्टस का पेड़ उगा था यूपी में, अब सबको पता है कि किसके बगीचे में खिल रहा था और कौन इसे खाद, यूरिया, डीएपी, पानी इसको सजा के रखा था, प्रोटीन देता रहा। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और यूपी की पूरी टीम अभी भी शांत नहीं बैठी हुई है। विकास दुबे से जितने भी रिलेटिव, जितने भी लोग हैं, और जो उसके संपत्ति को, जो उसके कुनबे को संभाल के ले जाना चाहते हैं आगे, उन सबको दबोचा जा रहा है। थाने मुंबई से उनको गिरफ्तार किया गया, 2 लोगों को, उनके ग्रुप को। आप देखेंगे कि ईडी की जो टीम है वो भी शुरुआत कर चुकी है कि इनके संपत्ति का ब्यौरा निकाल के कि कितनी सारी जानकारियाँ निकाल सकते हैं, कितनी सारी अचूक संपत्ति इन्होंने संभाला है। और ये अचूक संपत्ति अभी नहीं इकट्ठा किया गया है, ये अचूक संपत्ति बहुत लंबा टाइम में, 99 में जब इन्होंने इस तरह की हरकतें की थी, जब थाने में दर्जा पंत जी शुक्ला जी को जब इन्होंने मार दिया था, उस समय से इन्होंने सामने आए। लेकिन बार बार ये बचते गए, बार बार बचते गए। और वो जानते हैं, पूरी भारत जानती है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा गूगल जानता है कि किसके समय में वो सब कुछ हो रहा था और कौन इसे पाल रहा था। और कहीं ना कहीं इसका अंत हुआ। और देखिए, योगी जी और अमित शाह जी और माननीय मोदी जी, ये कहीं ना कहीं ये ऐसे सरकार नहीं है और ऐसे नेता नहीं हैं जो गांधी जी के बंदर की तरह कि आंख बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, और ये वाली नहीं है सरकार। ये सरकार कार्रवाई करने वाली है। और जितना भी तांडव किया था विकास दुबे ने, आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं और बहुत सारे चैनलों पे देखती होंगी कहीं ना कहीं कुछ स्टोरी, कि उसके मारे जाने के बाद बहुत अच्छे अच्छे लोग और बहुत जो लोग इसके जुल्म से अपसेट थे, दुखी थे, वो लोग सब लोग खुश हैं कि हमें न्याय मिला है इतना दिन के बाद। मैं आदित्यनाथ जोगी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे न्याय दिया है। न्याय तो दिया है उनके अपने क्या नाम है, विकास दुबे की माँ को भी। कल मैं टाइम्स नाउ का न्यूज़ देख रहा था, इवनिंग में डिबेट देख रहा था। दैट डिबेट वॉज गोइंग एंड उस समय एक इंटरव्यू में उस पत्रकार लेडीज़ ने बोला था कि ये अपनी मम्मी को भी पीटता था
अब मम्मी को पीटता पीटते इतना बुरा हाल कर देता था कि उनकी माता श्री बाथरूम भी करने वाली थी, वैसा हाल था। ये इतना टॉर्चर करता था। इसके आतंक से सिर्फ कानपुर या कानपुर के आसपास के लोग परेशान नहीं हुए, इसके आतंक से इसके फैमिली के लोग भी परेशान थे। आपने देखा होगा कि भतीजों को भी मरवा दिया। उसके बाद अपने क्या नाम है बहन के घर पे जाके लूटा लूटी हुआ था। ये एक मैंने 15-20 लाख रुपए लूटा था। तो सिर्फ ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत बड़ा साम्राज्य जो स्टार्ट किया था 1999 में लेके अब तक। देखिए ये सामने, और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि यूपी पुलिस की नाकामी, तो मैं आपको सबसे अच्छा एक बता दूं कि यूपी पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई थी, राइट? यही हुआ था। अगर वो आदमी थाने में आके बंदूकें छीन लेता, पुलिस वाले को मार देता, दैट्स कॉल कि यूपी पुलिस फेलियर है। यूपी पुलिस की टीम गिरफ्तार करने गई थी। अब वो हर जगह होता है, आतंकवाद और पुलिस वाले में, आतंकवादी में और क्या नाम है सेना में हमेशा मुठभेड़ होता है, उसमें जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसको ये नहीं बोल सकते कि हमारे जवान गलत थे या हमारे जवान कमज़ोर थे, आपने छल से उसने मारा है। लेकिन इस पे यूपी पुलिस की फेलियर नहीं कहा जाएगा। कहीं ना कहीं यूपी पुलिस इसमें पूरी तरह से सजग थी और उस अपराधी को नकेल कसने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अब वही हुआ जो आज आपने देखा, कल जो देखा यूपी से कानपुर से थोड़ा सा बाहर होके, जिसने कि गाड़ी पलटी, उसके बाद भागने की कोशिश किया। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि वो तो चल नहीं सकता था। अभी आजकल सीबीआई की चीफ बन गई हैं प्रियंका गांधी। अखिलेश यादव सीबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर हो चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे लीडर हो चुके हैं। लंडी टीवी उसके पत्रकार लोग बोल रहे हैं। एक पत्रकार हैं श्वेता चतुर्वेदी, ब्लूटिक मिला है उनको, उन्होंने तो हद ही कर दिया। उन्होंने 2 दिन पहले ही ट्वीट कर दिया था वो तो नेपाल चला गया। एक इंग्लिश में आता है इंडिया टुडे पे पत्रकार राजदीप सरदेसाई, उन्होंने तो और हद कर दिया। अपने जुबान से बोल नहीं सकते तो उन्होंने क्या बोला कि आई गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सेज कि वो कभी गिरफ्तार ही नहीं होगा, वो ऐसे ही छकाता रह जाएगा, कुछ दिन के बाद वो एमपी बन जाएगा। उन्होंने ये भी उसको आशीर्वाद दे दिया था। लेकिन सब बातें धड़े की धड़े रह गई। और देखिए अब यही लोग बोल रहे हैं कि ये तो मुठभेड़ है, नहीं है, ये तो फेक इनकाउंटर है, ये तो गलत है। अरे भैया आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, कहीं तो स्टैंड हो जाओ, कहीं तो एक जगह टिक जाओ। मैंने जहाँ हर मिनट में अपना बयान चेंज। सर आपने स्टैंड लेने की बात कही, तो जिस तरीके से जब विकास दुबे को जब गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो अखिलेश यादव हो, प्रियंका वाड्रा हो, या फिर तमाम तरीके के चैनल हो, उन्होंने तमाम उल्टे सीधे बयान दिए थे। गिरफ्तार हो गए तो तब उनके अलग बयान थे, और जब उसे एनकाउंटर में मार दिया जाता है तो अलग तरीके के बयान होते हैं। मतलब इन्होंने हर बार अपना स्टैंड चेंज किया। तो यहाँ पर ये भी बड़ी बात है कि जिस इंसान पर 60 से ज़्यादा केसेस हों और जो अभी तक गिरफ्तार ना किया होगा, उसको लेकर अखिलेश यादव ये बोलते हैं कि वो निर्दोष था। देखिए बिल्कुल निर्दोष था वो। अखिलेश यादव बिल्कुल बोल रहे हैं सही निर्दोष था, और अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं। आपको याद होगा तुलसी प्रसाद प्रजापति इनके कैबिनेट के मिनिस्टर थे, देखने में एकदम एक नंबर का गवार, देखने में एकदम लगता था गवार आदमी। कैबिनेट का मिनिस्टर था, अमेठी से, अमेठी का विधायक था ये। उस व्यक्ति ने एक छोटी सी लड़की को जॉब के देने के बहाने उसमें चाय में नशीला पदार्थ मिला के उसको रेप किया, और उस आदमी को इन्होंने कैबिनेट में मिनिस्टर बनने दिया था। अब मैं क्या बोलूं, मुलायम सिंह यादव, पूरा दुनिया जानती है कि उस व्यक्ति ने, मुलायम सिंह ने मायावती जी का कुंडी मार के और उसके अंदर में छेद करके गैस का सिलेंडर डाल के अब फूंकने की कोशिश किया। पूरा दुनिया जानती थी ना। उसकी जांच करवा लीजिए, उसकी तो जांच नहीं करवाएंगे। और माननीय टोटी चोर महोदय, आप ही के पिता पे आय से ज़्यादा संपत्ति है, उसकी जांच करवा लीजिए। लेकिन वही बात है ना कि बिहार में कहावत है
कि मीठा हाउ हाउ आ तीता थू 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 थू, कि तीता खा गए, खाली मीठा खाना है। यही मुलायम सिंह जी हैं जिन्होंने आईपीएस को धमकाया था फ़ोन करके। इसकी भी जांच चल रही है ना। कभी फॉरेंसिक की लैब में जाता है, कभी इस लैब में जाता है, कभी उस लैब में जाता है। आपके ही चाचा जी कितने बड़े आदमी हैं उसको तो पता है। तो यानी कि जब आप पे बात आए तो सब कुछ गलत, और जब विपक्ष पे योगी जी पे बात आए तो सब कुछ एकदम पूरा कि योगी चोर है, योगी ये है, गाड़ी पलटी नहीं थी, गाड़ी पलट गई तो सरकार पलट जाती। अरे भाई क्या नाम, बैसाखी पे यूपी सरकार नहीं चल रही है। लोकतंत्र के मंदिर में प्रचंड बहुमत मिला है और उस पे योगी सरकार खड़ी उतर रही है हर चीज़ों में। और जिस तरह से लोग सवाल कर रहे हैं, तो सवाल तो मैं उस समय पूछ रहा हूँ जब यूपी के क्या नाम, एक थाने में तांडव मचा के चला गया एक राज्य मंत्री का दर्जा पाए हुए आदमी को, इसने मारा भी, और लोग वहाँ पे पुलिस वाले लोग जाके पलट गए। मैं कैसे मान लूँ कि अगर यूपी में जाता, इनकाउंटर तो हुआ ही है, ये तो कंफर्म है, मैं कैसे मान लूँ कि अगर ये यूपी कानपुर जाता, अब 15-20 दिन के बाद यही आदमी, हमारे काले कोट वाले कुछ लोग अपने ईमान धर्म बेच के और जाके उसके तलवे चाटते और जाके बोलते कि मैं आपका केस लड़ूंगा। इस देश में कितने लोगों ने केस नहीं लड़ा? निर्भया का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है वकील, अपने ईमान धर्म बेचकर लड़े थे ना जी। अरे इस देश में कसाब का केस लड़ने के लिए लोग तैयार हो गए थे, जो खुलेआम प्रचंड नंगा नाच करता रहा मुंबई में, और उसका भी केस लड़ने के लिए लोग तैयार हो गए। अरे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इसका म्यूजिक सिस्टम जेएनयू के कैंपस में बजा। अरे इस देश में गू खाने वाली कमी कहाँ है? सुअर तो पहले खाते थे, अब तो इंसान भी गू खाने लगे, और ये सब लोग वही हैं। सवाल क्या है कि गूहों की संख्या ज़्यादा हो गई है और सुअरों की कम, तो इंसान भी बोला कि मैं भी खाऊंगा। एक कहावत है, मैं आपको बता देता हूँ का चैनल के माध्यम से, कि बिहार में हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसको मैं हिंदी में बोलूँगा कि गवार इंसान कुछ किया कर, बेकार इंसान कुछ किया कर, आ उधेड़ कर कपड़ा सिया कर। माने कुछ काम नहीं है, तो जैसे माने ये टी शर्ट है, बहुत अच्छा है, सब स्टिचिंग सब कुछ अच्छा है, कुछ काम नहीं है तो अब मैं ऐसे ही बैठा हूँ, इसको उखाड़ दिया और फिर सिल दिया, फिर देखा कि अरे यार इसको भी उखाड़ा सिल दिया। माने मन लगा रहना चाहिए। पहले वो अच्छा था, पहले ख़राब था, अब देखिए ये सब कुछ तैयार है क्वेश्चन। अगर वो बच जाता तो ये स्क्रिप्ट बोलना है, अगर वो गिरफ्तार हो जाता, जैसे एग्जाम्पल एक यूपी का रेपुटेड ब्लूटिक वाले कांग्रेस के लीडर क्या बोल रहे हैं कि अगर ये मुसलमान होता, ब्राह्मण होता, माफ़ कीजिएगा, अगर ये मुसलमान होता तो यूपी पुलिस को ठोक देती, कब का गिरफ्तार कर लेती, इसकी मौसी को उठा लेती। ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण को बचाया जा रहा है। यही जीतन प्रसाद आजकल बीन लेके और राहुल गांधी का सांप लेके लगे हैं बीन फूंकने कि क्या नाम है, यूपी सरकार तो ब्राह्मण को ख़त्म कर रही है, राजपूत एक है सीएम तो ब्राह्मणवाद को ख़त्म कर रहा है। अरे उनको इस गवार को नहीं पता, जीतन प्रसाद को, सूखे हुए किशमिश को 15 किलो वजन है, बर्तन मांजते मांजते सोनिया गांधी क्या नाम है, राहुल गांधी में तब तो टिकट मिलता है। कौन सा टैलेंट है भाई? तुम हिंदू मुसलमान और हिंदू में ही फूट डलाना चाहते हो। यही चौबे जी यही क्या नाम है, विकास दुबे 40 ब्राह्मणों को मारा था। और चलिए मैं वो तो पूरा इतिहास की बात छोड़ता हूँ,